सिकंदर की कहानी। दुनिया का वह फतह करने वाला जो खुद को नहीं जीत सका। आज से लगभग 2300 साल पहले यूनान के मैसेडोनिया राज्य में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था सिकंदर। उसका पिता फिलिप एक महान योद्धा था और माँ ओलंपियास एक महान महत्वाकांक्षी रानी। बचपन से ही सिकंदर को शूरवीरता, युद्ध कला और दर्शन की शिक्षा दी गई। उसके शिक्षक थे स्वयं महान दार्शनिक अरस्तु। इसी कारण से उसके भीतर वीरता के साथ साथ बुद्धिमत्ता और नीति का भी मेल था। सपना पूरा दुनिया जीतने का। सिकंदर का सपना था कि पूरी दुनिया को जीतना। 20 वर्ष की आयु में वह राजा बना और जल्द ही उसने यूनान के कई क्षेत्रों को जीत लिया। लेकिन उसका असली लक्ष्य था पूर्व की ओर बढ़ना, खासकर भारत जिसे वह सबसे अमीर और शक्तिशाली मानता था। सिकंदर का मानना था कि यदि वह भारत को जीत ले तो वह सच्चा विश्व विजेता कहलाएगा। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यह बंटवारा ही सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत बना। ईरान, मिस्र और अफगानिस्तान पर विजय। भारत की ओर आने से पहले सिकंदर ने ईरान के शासक डेरियस को हराकर फारस की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद मिस्र गया जहां उसे भगवान का अवतार मान लिया गया। वहां उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर बना दिया था। इसके बाद उसने अफगानिस्तान को भी जीत लिया और फिर भारत की ओर कूच किया। भारत में प्रवेश और पौरव राज्य से युद्ध। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पंजाब के पास पहुंचा। वहां उसका सामना हुआ राजा पोरस। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया और इतिहास में इसे हैंडस्पेस की लड़ाई कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने रणनीति और चतुराई से लड़ाई लड़ी, लेकिन पोरस ने भी जबरदस्त प्रतिरोध किया। लड़ाई के बाद जब पोरस बंदी बना लिया गया तो सिकंदर ने उसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सिकंदर उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि नस्ली, लेकिन अब उसका सेना थक चुकी थी, कई सालों से घर से दूर थी। मौसम, जंगल, बीमारियां और लगातार युद्ध से सैनिक टूट चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मजबूर होकर सिकंदर को भारत से लौटने का निर्णय लेना पड़ा। लौटते समय सिंधु नदी से होते हुए वह दक्षिण की ओर चला और फिर बेबीलोन पहुंचा। सिकंदर की मौत सब कुछ जीतकर भी हार गया। सिकंदर अपने जीवन में लगभग 20 से अधिक देशों को जीत चुका था, परंतु जब वह 32 वर्ष का हुआ तो एक ही दिन अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, थकान और कमजोरी ने उसे बिस्तर से उठने ही नहीं दिया। बेबीलोन में ही 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय सिकंदर ने अपने सेनापतियों को बुलाया और 3 इच्छाएं व्यक्त की। मैं जब मर जाऊं, अंतिम संस्कार हो, तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकले ताकि दुनिया देखे कि मैं खाली हाथ गया हूँ। दूसरा नंबर है, मेरी अंतिम यात्रा में मेरे सारे खजाने रास्ते में बिछा दिए जाएं ताकि लोग